लें जी, ईरान ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। एक जानिब तो ईरान का मुसव्विदा अमेरिका को मिला, डोनाल्ड ट्रंप उस मुसव्विदे पर कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं है और उसके बाद हंगामी बुनियादों पर नेतन्याहू और ट्रंप का राब्ता भी हुआ। लेकिन ईरान ने जो फुटेज जारी की है वो इस वक्त अमेरिका बहादुर को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 मई 2026 पीर का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बुध को इम्कानात अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि चीन के दौरे पर जा रहे हैं और चाइना में भी उनकी ईरान के हवाले से और जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू होगी। चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है विदाउट डाउट। और फ्राइडे तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना में रहेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर उस वक्त तक कोई ब्रेक थ्रू हो तो डोनाल्ड ट्रंप एक शॉर्ट स्टॉप ओवर जो है वो पाकिस्तान में करें और इसी दौरान कोई MOU जो है वो साइन हो जाए, जिसके बाद फिर मज़ीद कुछ राउंड्स हों और एक फाइनल जो मुआहिदा है उसको शेप किया जा सके। लेकिन सूरत हाल, लेट्स बी ऑनेस्ट, तशवीशनाक है। ईरान का वो मुसव्विदा जिसका अमेरिका को इंतज़ार था कि पाकिस्तान के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स को वो मौसूल होगा, वो मुसव्विदा तो अमेरिका बहादुर को मिला है। लेकिन उस मुसव्विदे में जो ईरान ने बातें की हैं वो अमेरिका अब ये समझता है कि भाई हमारे लिए डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर है। तो उसका भी जायज़ा ले लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं और उसके बाद जो ईरान ने अब फुटेज जारी की है वो भी आपके सामने मुद्दा रख देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान का पाकिस्तान के थ्रू जो नया प्रपोजल जो है सामने आया है, इस हवाले से मुतअद्दिद इंटरनेशनल और अरब मीडिया आउटलेट्स ने कुछ क्लेम्स किए हैं। सबसे पहले तो ईरान ये कहता है कि हम ये जंग ख़त्म करने के लिए, जंग बंदी के लिए ये शराइत हम सामने रख रहे हैं। अमेरिका माने, नंबर 1, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करे। दूसरा, ईरान को ये फ्रीडम दी जाए कि ईरान अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, यानी टेक्निकली ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं और ईरान फ्री मूवमेंट अपनी इंजॉय कर सके। तीसरा यह है कि लबनान में सीज फायर हो। चौथा यह है कि अमेरिका ईरान पर से अपनी तमाम तर सैंक्शंस हटा ले। पांचवा यह है कि ईरान का अबनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल तस्लीम किया जाए। ईरान उसमें खलल नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी गुजरेगा वो ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजरेगा। ये चीज़ तस्लीम कर ले अमेरिका। और ईरान के जो एसेट्स हैं, ईरान के जो असासे मुंजमद किए गए थे, जो कि फ्रीज़ किए गए थे, उन्हें इस वक्त रिलीज कर दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए। अच्छा, फिर इस सब के अंदर ईरान ये कह रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कि न्यूक्लियर इशू जो है जंग खत्म करने के बाद डिस्कस होगा। ईरान कह रहा है कि उस पर तो हम बाद में आएंगे और ये वही चीज़ है जो इससे पहले भी आ रही थी। और ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिसमेंटल करने की अमेरिका की रिक्वेस्ट जो है, या फिर जो अमेरिका की आप कह लें कि अमेरिका का मुतालिबा है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। और ईरान ने कहा है कि हम जो 20 साल की आप यूरेनियम एनरिचमेंट से की सस्पेंशन चाहते हैं उसे ज़रा टाइम को भी कम करें। और फिर इसमें कहा है कि हमारे पास जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है हम उसे डाइल्यूट कर देते हैं। वो हमारी सरजमीन से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसे डाइल्यूट कर देते हैं तो वो फिर हाईली एनरिच्ड रहेगा नहीं, तो वो वाली चीज़ जो है जो वो वाला मसला जो है वो भी हल हो जाएगा। और ईरान कहता है कि भाई हम कुछ अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम डाइल्यूट कर देते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट सस्पेंड कर देते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो एक थर्ड कंट्री को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, ईरान ने इस सारे मामले के अंदर ये बात कही है और इवन अब तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है वो भी यही बात कर रही है। इसके साथ ही साथ ऑयल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है ओफेक, ये, और बेसिकली ईरान ये नहीं कह रहा कि ये पक्का पक्का आप ख़त्म कर दें और हमारे ऊपर से सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस हटाएं। ईरान कह रहा है 30 डे पीरियड होगा जिसमें हम न्यूक्लियर मुआहिदा करेंगे, उस दौरान आप ये सब बंद करें ताकि हमें पक्का पता चल जाए कि आपकी नीयत जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के इस मुसव्विदे के बाद कहता है कि ईरान जो है वो गेम्स खेल रहा है, पिछले 47 साल से डिले करता रहा है। और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो बराक ओबामा जो है उसके साथ किए गए मुआहिदा जो है उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद की। वो लंबा चौड़ा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वो, या फिर उसकी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ने की जरूरत है। उसने एक और छोटी स्टेटमेंट दी है, आई थिंक ये इनफ होगी समझने के लिए कि मामला इस वक्त कहां पर है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, आई हैव जस्ट रेड द रिस्पांस फ्रॉम ईरान सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। ईरान के नाम
तमाम नेहाब जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से मैंने रिस्पॉन्स पढ़ लिया है। आई डोंट लाइक इट। डोनाल्ड ट्रंप ज़रा सीधी बात करता है ना, कहता है मुझे नहीं पसंद आया, टोटली अनएक्सेप्टेबल, और ये हाईलाइट करके उसने लिखा है कि ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है, और बस उसने कह दिया थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आपकी मेहरबानी कि आपने ये बात हमारी सुन ली। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि कल रात को ही इसराइल का चैनल i24 जो है वो क्या रिपोर्ट करता है कि नेतन्याहू ने डेड सी पे एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस को एब्रप्टली छोड़ा, फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर वो जेरूसलम पहुंचा और वहां पर एक अर्जेंट कॉल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की गई, और फिर वो कॉल जो है उसके हवाले से चैनल 12 जो है इसराइल का उसने ये रिपोर्ट किया कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर कॉल हो रही है। फिर उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया कि अगर अमेरिका ये फैसला करता है कि हमने जंग में वापस उतरना है तो इन दैट केस, इन दो सर्कमस्टांसेस, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको इसराइल की तरफ से भी एक प्रपोजल मिल चुका है कि हम जंग को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, जंग की रिजम्पशन जो है वो हम किस तरह से करेंगे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सामने आई है वो ये है कि ईरान ने एक मरतबा फिर एक फुटेज जो है वो रिलीज कर दी है। समुंदरों के अंदर ये याद रखिएगा कि बर्तरी जो है वो अमेरिका का हमेशा से गुरूर रही है। अमेरिका जो है वो हमेशा से इसी चीज़ के ऊपर नाजा रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी, लेट्स बी ऑनेस्ट, यूएस नेवी जो है वो इस वक्त दुनिया में उसका कोई मैच नहीं है। ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो उसके करीब करीब भी अभी चाइना को भी बड़ा अरसा लगना है यूएस नेवी के करीब पहुंचने में। ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। इसलिए तो अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने बेड़े तैनात रखता है चाइना पे नज़र रखने के लिए। तो अमेरिका की जो नेवी है, और ये किसी ने सोचा नहीं था कि जिस नेवी को चाइना भी टफ टाइम ना दे सके, जिस नेवी को रशिया सोच ना सके उस नेवी के साथ लड़ने की, ईरान उस नेवी को तिगनी का नाच नचा देगी। ये अनइमेजिनेबल था ना। ईरान जैसा मुल्क जिस पे सैंक्शंस भी हैं, जिसके पास कोई एयर डिफेंस, अपनी फंक्शनल एयरफोर्स और IRGC छोटी छोटी बोट्स, और ख़ुद से आप कह लें जुगाड़ करके मिसाइल और ड्रोन बना के वो इन्हें अगर नचाते हैं। अब अमेरिका की मार्केट्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इससे पहले तो ईरान ने कुछ फुटेजेस जारी की थी कि अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े जो हैं उनके ऊपर किस तरह से हमला किया। लेकिन अब नाज़रीन इकराम अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को जो कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, और याद रखिएगा आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान कहता है हमारा कंट्रोल है, उसके आगे पीछे अमेरिका कहता है हमारा ब्लॉकेड है, तो दोनों तरफ से ही टैंकर जो है वो फंसे हुए हैं। जिस तरह से इंडिया के एक टैंकर को आग लगी, किसी को नहीं पता किसने मारा, अमेरिका ने मारा या ईरान ने मारा, लेकिन जब ईरान और अमेरिका के साथ कुछ होता है फिर आप बता सकते हैं दूसरे ने ही मारा होगा। तो अब अमेरिका का एक ऑयल टैंकर जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर ईरानियन फोर्सेस ने अलेजिडली एक मिसाइल स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की है। और इत्तलात ये आ रही हैं कि इस वेसल को इनिशियली ईरानियन मीडिया और ईरानियन सोर्सेज तो यही कह रहे हैं कि हमने इस ऑयल टैंकर को, अमेरिका के ऑयल टैंकर को हमने तबाह कर दिया है, और अमेरिका की नेवी जो कि यहाँ पर मौजूद थी अपनी पूरी क़ुव्वत, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हैबत के साथ, वो इसे बचाने में नाकाम रही है। ये एक बहुत बड़ा धचका है। अब इस हवाले से ईरान का ये क्लेम ही आई थिंक यूएस मार्केट्स के लिए, ऑयल मार्केट्स के लिए भी बहुत परेशान कुन होगा। वो सर पकड़ के बैठे होंगे, और चीज़ें जो हैं वो अब एक बहुत ही डिफरेंट डगर पे चल रही हैं। पाकिस्तान का भी बड़ा एक इम्तिहान है। ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। यमन मुआहदा एक ही मुल्क करा सकता है, जिसके चांस कम है, लेकिन करा फिर भी एक ही मुल्क सकता है, और वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सो आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान जो है उसका इम्तिहान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दुनिया का अमन जो है, दुनिया की सलामती, दुनिया की सेफ्टी और वेलबींग जो है वो हमारे ज़िम्मे है। तो हमने अब उस चीज़ को भी लेकर चलना है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और इस मामले को समझना जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और ईरान ने भी अमेरिका का गुरूर, यूँ लगता है कि ईरान अमेरिका के गुरूर को खाक में मिलाना चाहता है, और ये स्टेटमेंट देना चाहता है कि भाई इस वक्त सुपीरियॉरिटी आपकी यहाँ पर है ही नहीं, आप यहाँ पर अपनी सुपीरियॉरिटी को एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।